कि सिपाही बलवंत जी का मूर्ति का अनावरण था, जो कि 1991 में पंजाब में के दंगों में शहीद हुए थे और उग्रवादियों के अटैक से उन्होंने अपने आप को बचाया, पर जब गोलियां खत्म हो गई तो वो गति को प्राप्त हो गए थे। उसी का मृत्यु की अनावरण के लिए हम लोग यहाँ आए थे। तो क्या लगता है इस प्रकार के कार्यक्रम जो आयोजन करते हैं तो किस प्रकार का फील होता है? ये प्रोग्राम तो बहुत ज्यादा होने चाहिए। किस प्रकार का फील होता है ये तो उसी से पूछ सकते हैं जिसने एक माता ने अपने बच्चे को शहीद होते हुए देखा है। ये इतना ज्यादा है कि आपकी आंखें नम ना हो तो रुक नहीं सकते। एंड ये ऐसा करने से ये सारे प्रोग्राम ये भी उतारते हैं कि हम अपनी नई पीढ़ियों को ये सिखा रहे हैं कि मातृभूमि के लिए हम अगर प्राण भी न्यौछावर करते हैं तो वो भी हमारे लिए कम है। मैं विंग कमांडो सुजाता, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी जिला सैनिक बोर्ड। क्या नाम है सर? गगन गोदारा, जिला पार्षद, गांव जानली खुर्द। आज क्या कार्यक्रम आयोजन किया गया? आज शहीदी स्मारक के अनावरण का एक रक्तदान शिविर भी था और अनावरण भी था। तो ये हमारे गांव में शहीद थे बलवंत राय, तो इनका एक शहीदी स्मारक हमारे गांव में बनाया गया है स्कूल के अंदर। जी, तो जब आपने शहीद स्मारक का अनावरण किया गया है तो कैसा प्रतीत हो रहा है? गांव वाले किस प्रकार से इसको देख रहे हैं? बहुत ही हौसला है गांव वालों में भी और गर्व है। हमें तो बहुत ही गर्व है कि हमारे गांव से शहीद थे और देश के लिए शहीद हुए, और इनके लिए मैंने प्रयास करके जिला पार्षद से तो शहीदी स्मारक बनवाया है। आपने भी इतने अथक प्रयास किए थे तो आज ये कार्य जो आपका पूरा हुआ है तो आपको किस प्रकार का फील होता है? बहुत ही बढ़िया खुशी है और खुशी का माहौल है। सभी गांव वाले भी सभी इकट्ठे हुए थे। हमारे साथ हमारे पार्षद भाई है रामनिवास झाजड़ा भी, चेयरमैन साहब सुमन खिचड़ भी और सरपंच बलवंत भी हमारे साथ। सर आज क्या प्रोग्राम है? भाई सबसे पहले तो आपका चैनल देख रहे सभी श्रोताओं ने फौजी कर्मवीर गायक की तरफ से राम राम। आज यहाँ पर जंडली खुर्द गांव में अपने 1991 में जो पंजाब के अंदर आतंकवादी गतिविधियां चल रही थी जोरों पे थे, 1991 के अंदर शहीद हुए हैं। जिस बटालियन में मैं था 9 हॉर्स आर्मर्ड कोर की यूनिट थी बलवंत राय भाकर इस गांव के, वहां पर जो है उग्रवादियों से लोहा लेते हुए मलेरकोटला के अंदर शहीद हो गए थे। आज उनकी मूर्ति का अनावरण इस गांव में है और हम 9 हॉर्स यूनिट जो आर्मर्ड कोर की यूनिट है उसके जितने रिटायर्ड फौजी हैं और कुछ ऑन ड्यूटी फौजी भी वहाँ से आए हुए हैं। आज उनकी मूर्ति का अनावरण समारोह के अंदर शहादत दिवस पे यहाँ पर कैथल से हमारी पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन का मैं सदस्य हूँ और ये हमारे प्रधान जी हैं और हम यहाँ पर आज सभी पहुँचे हैं। जिस प्रकार से अनावरण किया गया है जिला परिषद के द्वारा तो क्या रहेगा कि आपका ये मकसद रहेगा कि हर जिले में इस प्रकार से कार्यक्रम? देखो साहब, मैं जिला पार्षद मैं भी हूँ कैथल में और हमने तो वहाँ पर हमारी पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जो है उन्होंने बीड़ा उठाया था स्टार्टिंग में ये कि हमने सभी शहीदों के स्टैचू लगाने हैं। तो हमने जिला पार्षद से मैंने एजेंडा डाल दिया था, प्रधान जी निवेदक थे हमारे और उन्होंने बोल दिया तो हमारा एजेंडा पास हो गया। मैंने बोल दिया और हमारे 52 शहीदों के स्टैचू 62 से लेके आज तक वो लगने लग रहे हैं। और यहाँ पर हमारी जिला परिषद की मैडम सुमन जी आई हुई हैं। बहुत मेरे को इतनी बढ़िया चेयरमैन मिली है जो उनके विचार अच्छे लगे हैं फौजियों के प्रति, देशभक्ति की भावना। और उनसे हमने अपील किया कि मैडम आप भी जैसे हम लगवा रहे हैं आप भी ऐसे ही जो है कोई गांव ऐसा ना बचे जहां का शहीद हो और उसकी मूर्ति का नाम ना हो, स्कूलों पे नाम हो। तो ये बोले कि फौजी साहब हम पहले से ही इस चीज़ के बहुत मतलब कि वो हैं भाई, देशभक्ति भावना हमारे अंदर है, ये बात तो आपका कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बड़ा अच्छा लगा और हम ये सोच रहे हैं कि भाई हमने कैथल में मुहिम चलाई है पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन ने, तो आगे ये मुहिम पूरे हरियाणा में बढ़े और भाई हम इसके लिए जागरूक करें पूरे हरियाणा को। हाँ, और ये मेरे प्रधान जी हैं, ज्यादा जानकारी आपको ये देंगे। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम ओमनाथ है जी। ओमनाथ जी, शहीद बलवंत राय भाकर की आज मूर्ति का अनावरण किया गया है। क्या उनका बचपन कैसा था और किस प्रकार से वो रहते थे? शहीद बलवंत राय का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ, किसान परिवार में हुआ, और वो अपनी पढ़ाई पूरी करके सेना में भर्ती हुए और उग्रवाद के दौर में सन 1991 में उग्रवादियों के द्वारा उनको शहीद कर दिया गया। और उनकी याद में ये जिला प्रशासन और ग्रामीणों के सहयोग से आज इस मूर्ति का अनावरण किया गया है और स्कूल में किया गया है। ये जो शहीद की फोटो है
ये बच्चों को लगातार प्रेरित करती रहेगी बलिदान के लिए, और शहीद का जो बलिदान है वो हमेशा याद रहेगा और बच्चों में भी कुर्बानी की भावना को पैदा करता रहेगा। हम उनके बचपन की बात करें तो उनका दैनिक जीवन कैसा था? उनका दैनिक जीवन एक सामान्य परिवार में खेती-बाड़ी का उनका काम था, तो वो उसी का वो हिस्सा थे। खेती-बाड़ी का काम साथ में करते थे वो विद्यार्थी जीवन में, और नौकरी लगने के बाद भी एक बहुत ही सीधा-साधा नौजवान और एक ईमानदारी से गांव में जीवन व्यतीत किया, और मेहनती परिवार से ताल्लुक़ था उसका, और खुद भी मेहनती था, और अपने जो घरेलू कामकाजों में उसकी हिस्सेदारी रही है, और शिक्षा के बाद वो सेना में गया। जब ये पता लगा कि शहीद हो गए हैं वो, तो किस प्रकार का माहौल हो गया था गाँव में? माहौल तो एक बहुत ही मिलनसार नौजवान था, नौजवान तबके का सबका वो मित्र था, और गांव का हर व्यक्ति उनके स्वभाव का कायल था। तो उस वक्त तो खुशी तो क्या, उसके मतलब दुख का कोई गांव में अंत नहीं था। हर व्यक्ति बच्चा बच्चा दुखी था जब उनकी मौत की सूचना गांव में आई। आज क्या कार्यक्रम आयोजन? सबसे पहले सबको मेरा प्रणाम। आज बलवंत राय भाखड़ जी की ये शहीद स्मारक का उद्घाटन किया गया था इसमें, तो उसमें सभी ग्रामवासियों का बहुत सहयोग रहा, ग्राम पंचायत का बहुत सहयोग रहा, हमारे जो जिला पार्षद है गगन भाई, उनका भी बहुत बहुत सहयोग रहा। ये फतेहाबाद के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर जिला परिषद फतेहाबाद ने एक पहल की है कि शहीदों की जो स्मारक बन रहे हैं वो जिला परिषद की ओर से बन रहे हैं। तो कैसा लगता है जिस प्रकार से आप शहीदों के जो मूर्तियां उनका अनावरण करते हैं, तो किस प्रकार का जो उत्साह देखने को मिलता है जनता में या उस ग्रामीणों में, तो कैसा लगता है? देखो, जिस एक माँ ने एक बेटे को शहीद कर दिया देश के लिए, तो उसके लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं, ये तो बहुत कम है। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उनके मान सम्मान में, उनके कोई शहीद स्मारक जहाँ नहीं बन रहे हैं, हम गांव-गांव जाके ग्राम पंचायत से प्रस्ताव भी ले रहे हैं। तो और सैनिक संगठन जो है उनसे भी हम आग्रह कर रहे हैं भी कोई भी ऐसा ना रहे शहीद जिनका अभी तक स्मारक ना बना हो या जो लिस्ट में नहीं है हमारे। आज क्या प्रोग्राम था? आज ये बलवंत राय जी के जो है शहीदी स्मारक का जो है यहाँ इनॉग्रेशन हुआ है जांडली खुर्द के अंदर, जो कि एक ऐतिहासिक गांव है, और यहाँ एक बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ कराया गया है। क्या कौन-कौन यहाँ पहुँचे थे? ये जो कार्यक्रम है, जहाँ अभी पूरे कार्यक्रम के दौरान जो जानकारी मिली, ये चेयरमैन सुमन खिचड़ जो हैं उनके तत्वावधान में इसका उद्घाटन हुआ है, और यहाँ के पार्षद महोदय और यहाँ के सरपंच बलवंत पूनिया जी, उनकी अध्यक्षता में जो है ये कार्यक्रम हुआ है, और बाकी आसपास के गांवों से सरपंच साथी सभी मौजूद लोग रहे, मांगेराम गोदारा जी, जोगिंद्र रोड़ा जी, इस प्रकार से सभी सरपंच जो है यहाँ उपस्थित रहे हैं। क्या प्रोग्राम था? आज जैसा कि मनदीप योगी जी ने आपको बताया, पिछले हफ्ते पहले जिला परिषद चेयरमैन हमारे ब्लॉक में आए थे, तो उनकी तरफ से एक प्रोग्राम के आयोजन किया गया, जिसमें सभी जिस जिन गांवों के अंदर शहीद हुए हैं उनकी प्रतिमा को अनावरण होगा, और उनकी शहीदी दिवस के ऊपर हर एक गांव में जा जाकर एक यात्रा निकाली जाएगी जिनको उनको याद किया जाएगा। तो इस प्रोग्राम का आज जांडली खुर्द में बलवंत राय जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसके उपलक्ष्य में सभी सरपंच साथी, चेयरमैन सब यहाँ पर आए हैं। जी सर, क्या प्रोग्राम था? आज जो शहीद बलवंत राय भाखड़ जी, जो कि सन 1991 में देश सेवा करते हुए शहीद हुए थे, उनकी यादगार में जिला जो हमारी परिषद है उनकी चेयरमैन सुमन सुभाष खिचड़ के द्वारा उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया, और ये बन पड़ा है अब हमारे जो पार्षद हैं गगन गोदारा जी, उनके प्रयासों से। तो ये एक बहुत अच्छी मुहिम मैं कहूँगा जिला परिषद के द्वारा कि हर गांव में जितने जो भी शहीद हुए हैं उनको खुद अपने तरीके से टटोलते हुए और उनके स्मारक बना करके उनको लोगों के दिलों में उसको बसाने के लिए, उनकी याद को ताज़ा करने के लिए जिला परिषद द्वारा बहुत ही अच्छा सराहनीय काम है। उसी के तहत ये जांडली खुर्द गांव में बलवंत राय के स्मारक का अनावरण किया गया। इसके लिए मैं मेरी ओर से और मेरी पूरी
टीम भुन्ना सरपंच एसोसिएशन आदरणीय प्रधान जी, प्रवक्ता मनदीप योगी जी और सभी जो सदस्य रामकुमार गोदारा, राजेंद्र जी, जितने सरपंच हैं उनकी तरफ से मैं आभार प्रकट करता हूं आदरणीय श्री चेयरमैन महोदया का कि उन्होंने बहुत अच्छी पहल शुरू की। नमस्कार सर, क्या नाम आपका? मैं हवलदार जगजीत सिंह, पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन कैथल जिला प्रधान, और मैं सबसे पहले आपके चैनल को का धन्यवाद करता हूं जो कि आप यहां पर आए हमारे शहीद स्मारक के ऊपर इनको कवर करने के लिए। इसके लिए हम अपने एसोसिएशन की तरफ से आपका पूरा धन्यवाद करते हैं। जी सर। सर, हम जानना चाहेंगे बलवंत राय भाकर जी जो हैं वो आपके साथ थे, तो उनका किस प्रकार का वहाँ पर व्यवहार था और क्या उनका जीवन शैली थी? भाकर साहब एक जुझारू योद्धा था और वो हर समय अपनी जो गतिविधियां थी, क्योंकि पंजाब के अंदर उस टाइम पर आतंकवाद चरम सीमा पर था, वहाँ पर अपनी ड्यूटी करते हुए उनको चारों तरफ से दुश्मन ने जो आतंकी थे उन्होंने उनको घेरा था, और वहाँ पर भी ये दो ही हमारे साथी थे, दोनों ने बड़ा डटकर उनका मुकाबला किया था। लास्ट में इनके पास में जब अम्युनिशन वगैरह की वो कमी हुई तो उस समय पर वो उन्होंने अपना मतलब दाव लगाया और इनको मतलब ब्रश लगा, जिसके कारण ये दोनों साथी शहीद हो गए थे। इन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान वहां पर दिया। कब की बात है? ये सर 27 मार्च 1991 की बात है सर। उससे पहले ब्लू स्टार ऑपरेशन भी हुआ था, उसके बाद में ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद में भी मतलब आतंकवाद चलता रहा, तो वहाँ पर हमारे ये साथी उस आतंकवादियों के शिकार हुए, उनसे लोहा लिया और लोहा लेते हुए ये अपना प्राण न्यौछावर किए थे इन्होंने मातृभूमि के लिए। जी सर, आज कैसा लग रहा है जिस प्रकार से उनका मूर्ति का अनावरण किया गया है, तो आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत बढ़िया है, और मैं धन्यवाद करता हूँ जो अपने फतेहाबाद की ग्रामीण आंचल की सबसे बड़ी पंचायत उसकी चेयरमैन हमारे बीच में है, उनका और जितने भी पार्षद हमारे फतेहाबाद के हैं उनका तहे भी दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो हमारे शहीद हैं, हमारे ये बुजुर्ग हैं, इनके बारे में सोचा। इसके लिए हम इनके बहुत धन्यवादी हैं, और हम आपके भी धन्यवादी हैं जो आप हमारे इस मिशन के अंदर शामिल हुए। और हमारा मिशन यही है कि हम अपने हरियाणा ही नहीं बाहर भी इस चीज़ को लेकर चले कि भी कोई भी शहीद अचूका नहीं रहे जिसका कि कहीं स्मारक न बना हुआ हो, क्योंकि इसके हमारे को दोहरा फायदा है। एक तो उस परिवार को मान सम्मान मिलता है, उस शहीद को मान सम्मान मिलता है। दूसरा, जिस प्रकार से आज हमारे एक शिक्षा के मंदिर के अंदर इनका स्मारक बना है, तो बच्चों के अंदर भी एक देशभक्ति का जज्बा पैदा होता है। उनको ये होता है भाई मैं अपने एक शहीद के स्कूल से शिक्षा ग्रहण करके आया हूँ, और उसको कहीं पर भी जाता है तो अपना एक फक्र होता है, एक गर्व होता है अपने आप के ऊपर कि मैं शहीद के गांव से हूँ और शहीद के स्कूल से हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर। डाइस पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। श्री राजेंद्र जी सरपंच ढाणी सांचला सर, आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, ढाणी लाइन वाइज थी उसमें ज्वाइन किया। ये गांव, ये समाज, माता की भारत माता। आप